Hello students, welcome in our first session after summer vacation. In today's session, we shall read about drafting posters. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पोस्टर ड्राफ्ट करना होता है। तो अब ये पोस्टर एक्चुअल में है क्या? हम एक ड्राफ्ट देखेंगे, उससे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। A poster is usually a large colored paper sheet printed with the powerful visual or visuals and communication. Students also design posters using paper sheets, colors, visual and verbal inputs etc. एक्चुअली पोस्टर क्या है? एक बड़ा कलर्ड पेपर शीट होता है जिसपे हम कुछ प्रिंट करते हैं और उस प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से हम जहां भी इसको वायरल करते हैं वहां अपना एक मैसेज देते हैं। लेकिन इस प्रिंटेड मटेरियल के अंदर कोई विजुअल, कोई सीन हो सकता है या हम अपना कोई मैसेज दे सकते हैं। स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से पोस्टर को डिजाइन करते हैं। एक पेपर शीट लेते हैं, उनमें कलर्स को, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्स का यूज करते हैं, कुछ सीन्स को उसमें पुट अप करते हैं, कुछ मैसेजेस को उसमें पुट अप करते हैं। इस तरीके से कई चीजों को प्रिंट आउट करके और वो उस पोस्टर के माध्यम से अपने जो भी संदेश हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। It is a very useful means for making an announcement or appeal, advertising a product, bringing about awareness on an issue of public interest, etc. अब पोस्टर किन किन फील्ड्स में हमारे काम आ सकता है? ये बहुत ही यूजफुल माध्यम है, मीडियम है। किस चीज के लिए? कि हमें किसी चीज की घोषणा करनी, किस चीज के बारे में बताना है, या लोगों के अंदर कोई जन जागृति लानी है, या किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का हमें एडवर्टीजमेंट करना है, उसको एडवर्टीज करना है, तो उसके बारे में भी हम पोस्टर को सेंड कर सकते हैं। और कोई जागृति की बात है या कोई, मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष से ही ये पोस्टर जुड़ा हुआ है, ये सार्वजनिक रूप से लोगों से, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में भी हो सकता है। अब इसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है वो हम देखते हैं। ए पोस्टर हैज नो फिक्स्ड फॉर्मेट। एक्चुअल में क्या होता है कि पोस्टर का कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि कोई सब अपनी अपनी और रुचि के हिसाब से और किस तरीके से हमने अपने माइंड को यूज किया है, किस तरीके से हमने उस पोस्टर को लेके अपने विचारों को इकट्ठा किया है, उनको कलेक्ट किया है और उनको हम किस माध्यम से इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस हिसाब से ही वो पोस्टर प्रिपेयर होता है। लेकिन from the examination point of view, it must contain the following subject matter. लेकिन अब हमें एग्जाम में जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसको पोस्टर ड्राफ्ट करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है। टॉपिकल थीमेटिक लाइंस, एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हमें पोस्टर बनाना है, तो वो टॉपिक होना चाहिए। थीमेटिक लाइंस, और वो टॉपिक कोई भी एक संदेश सूचक पंक्ति या पंक्तियों के माध्यम से, कि हम एक लाइन के द्वारा भी अपना मैसेज, पूरा थीम उस पे दिखा सकते हैं, या एक से ज्यादा, मोर देन वन लाइन वी कैन यूज इन प्रेजेंट द टॉपिक। पावरफुल विजुअल और विजुअल्स इफ एनी, यदि हमारे पास में उस पोस्टर को लेके कोई भी बहुत अट्रैक्टिव और पिक्स हैं या और कोई भी दृश्य हैं तो हम, अगर आवश्यकता है तो उसमें डाल सकते हैं। पर्पस फॉर एंड और ओकेजन ऑफ पोस्टर, हमें उद्देश्य उसमें दर्शाना होता है कि हम किस उद्देश्य से उस पोस्टर को ड्राफ्ट कर रहे हैं या किस अवसर का हमारा ये पोस्टर है। डेट, वेन्यू एंड टाइम इन केस ऑफ एन इवेंट, हम किसी इवेंट को लेकर यदि किसी पोस्टर को ड्राफ्ट करते हैं ना, तो उस इवेंट के बारे में भी जानकारी बहुत ही और मिनिमम जितना हो सकता है उन वर्ड्स के माध्यम से देते हैं। उसके साथ साथ में हमें वह दिनांक देनी पड़ती है, समय, स्थान इत्यादि पूरा परिचय उस पोस्टर के माध्यम से देना होता है। इफेक्टिव वर्डिंग्स फॉर एन अपील, अवेयरनेस, कॉशन, वार्निंग, इनविटेशन एक्सेट्रा। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को जितना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से पुटअप किया जाता है
उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, उसका रिजल्ट उतना ही फ्रूटफुल होता है। यानी हमें अपने शब्दों को इस तरीके से, क्योंकि मिनिमम वर्ड्स इसके अंदर होते हैं, तो इस तरीके से हमारे शब्दों का सिलेक्शन होना चाहिए कि हमारी यदि कोई याचना है या कोई जागृति को लेके है या किसी सजगता या सावधानी के माध्यम से हम लोगों को कोई चेतावनी दे रहे हैं या कोई निमंत्रण दे रहे हैं, तो हमारे मिनिमम वर्ड्स इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि लोगों पे जो हम प्रभाव चाहते हैं उसी रेशियो में वो रिजल्ट हमें मिल जाए। कैची स्लोगन्स एंड कैप्शंस। कैची स्लोगन्स यानी बहुत प्रभावशाली हम स्लोगन दे सकते हैं जो लोगों की मतलब उनकी पहचान के भी होनी चाहिए, वो उनसे पहले इंट्रोड्यूस भी हुए होने चाहिए। और इन स्लोगन के माध्यम से, क्योंकि जब ये स्लोगन लोगों के सामने आता है तो 80% वो चीज आ जाती है कि हम इस पोस्टर के द्वारा उनको क्या बताना चाहते हैं। नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज इन पोस्टर। अब इसमें क्या होता है लास्ट में, अब वो पोस्टर जारी करने वाला कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है। जो भी इस पोस्टर को जारी कर रहा है उसे लास्ट में अपना नाम देना होता है, जिससे कि पोस्टर देखने वालों को ये पता चल जाए कि ये पोस्टर किन के द्वारा आया है। बॉक्स द पोस्टर। बॉक्स द पोस्टर का मतलब पोस्टर हमने पूरा ड्राफ्ट कर लिया, उसके चारों तरफ हमें इस तरीके से बॉक्स बना के उसे क्लोज करना है, जिस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट्स टू बी केयरफुल अबाउट, यानी हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है एक पोस्टर को ड्राफ्ट करते टाइम। डिजाइन पोस्टर ऑन वन फुल पेज ऑफ योर आंसर बुक। आप किसी भी आंसर बुक को लेकर और जब अपना काम करते हैं और तो उसमें एक पोस्टर के लिए हमें कोई छोटा सा ब्लॉक कभी नहीं बनाना होता, पूरे पेज को यूज करना पड़ता है। भले ही उस पेज को फिलअप करने के लिए हमारे पास में इतना मटेरियल नहीं हो तो हम ब्लॉक लेटर्स के माध्यम से या किसी और तरीके से डायग्राम्स के माध्यम से उसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हाफ पेज या 1/4 पेज में पोस्टर ड्राफ्ट नहीं होता। हमें अपनी आंसर बुक का पूरा एक पेज यूज करना है। यूज क्लियर साइज एट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ लेटर्स। अब हमारे जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वो प्रभावशाली तरीके से लिखे हुए होने चाहिए और उनकी साइज भी हमें नॉर्मली थोड़ी बड़ी, जो कि स्पष्ट दिखाई दे और थोड़ा सा उनका इंप्रेशन अलग आए, इस तरीके से हमें एक एट्रैक्टिव स्टाइल से और एक क्लियर साइज से लेटर्स को सिलेक्ट करना है। फॉलो द वर्ड लिमिट। अब जब हम एक पोस्टर ड्राफ्ट करते हैं तो उसकी एक वर्ड लिमिट होती है, एक सीमित शब्दों के माध्यम से हमें वो देना होता है, तो उनको हमें फॉलो करना है। टॉपिकल लाइन और लाइंस, कैची स्लोगन्स। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को, क्योंकि उस समय जब पोस्टर लोगों तक जाते हैं तो हम वर्बली क्या बताएंगे, पोस्टर से ही सब कुछ समझाना है, तो एक लाइन या एक से अधिक लाइंस के माध्यम से उन्हें ये बताना होता है कि हमारा ये किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में हमने ये पोस्टर भेजा है। और वो कैची स्लोगन्स भी हो सकते हैं, यानी प्रभावशाली स्लोगन बहुत जरूरी होता है। ड्रॉ ए रेलेवेंट पावरफुल विजुअल। हम उसमें जो विजुअल, जो दृश्य डालते हैं पोस्टर के अंदर, वो संबंधित हमारे विषय से संबंधित होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि हमने ग्लोबल वार्मिंग का पोस्टर लिया है, तो उसके अंदर हम मतलब जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, लोगों का जीवन है, वो सारा उसमें दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीजों को प्रभावित करती है। कलर द पोस्टर प्रॉपरली। यदि आप अपने पोस्टर के अंदर कलर डाल रहे हैं तो बहुत ही सही तरीके से, एक से ज्यादा कलर को यूज कर रहे हैं तो उनका भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उसके अंदर होना चाहिए। हाईलाइट द वर्बल इंफॉर्मेशन। आप मौखिक रूप से जो चीज लोगों को कहना चाहते हैं, लेकिन आप पोस्टर के माध्यम से वो सूचना लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे हाईलाइट करना है, जिससे कि लोग उसे देखते ही, आप मतलब ब्राइट कलर से उसे इंडिकेट कर सकते हैं या बहुत मोटे अक्षरों में उनको लिख सकते हैं, जिससे लोग उसको समझ सके। राइट एट्रैक्टिव क्लोजिंग लाइन और लाइंस। जब हम इसको एंड करते हैं पोस्टर को, तो
अंतिम पंक्ति या पंक्तियां भी हमारी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला लास्ट में, देखने वाला पोस्टर को लास्ट में ये समझ जाए कि मैंने ये पोस्टर देखा है वो किस संदर्भ में था। राइट द नेम एड्रेस ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी पहले आपको बताया था कि कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो लास्ट में उसका नाम आना चाहिए। बॉक्स द पोस्टर, और फिर बॉक्स के माध्यम से हम उसके चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को पोस्टर ड्राफ्टिंग के अंदर हमें ध्यान रखना। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक सैंपल आपके सामने आया है उसके माध्यम से और आपको बताते हैं कि किस तरीके से पोस्टर को ड्राफ्ट किया। ये एक एग्जाम्पल है। ड्राफ्ट पोस्टर क्वेश्चन आपका, टू एजुकेट पीपल that employing children below 14 is illegal। अब हमें एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिसके अंदर आपको लोगों को ये शिक्षा देनी है कि जो 14 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों से काम करवा रहे हैं वो गैर कानूनी है, कानून विरोधी है। तो हम देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही अपनी ये जो टॉपिकल लाइंस दी है, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इज इलीगल, लोगों को बताना है। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इज कर्स, यानी ये इलीगली नहीं है, एक कर्ष अभिशाप भी है, यानी हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। डू नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14, कभी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम ना करने दें। इट इज अ पनिशेबल क्राइम, ये एक ऐसा क्राइम है, अपराध है जिसकी सजा होती है और होनी भी चाहिए। अब हमने देखो आपको दिखाया कि किस किस तरीके से चाइल्ड लेबर जो है वो हमारे यहाँ चल रहा है। बच्चे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चाय की दुकानों में काम कर रहे हैं, तो इसके नीचे स्लोगन डाल दिया गया है, पुट देम इन क्लासेस नॉट इन टी ग्लासेस, कि अपने इन छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस में भेजिए, विद्यालय भेजिए, ना कि चाय के ग्लासेस के अंदर झांकने दें, यानी चाय की दुकानों पे या दूसरी किसी तरीके की मजदूरी करवाई जाए। अब देखो नीचे आपको फिर बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बच्चे की तरफ से एक मैसेज आया है नीचे, आई वांट बुक्स एंड लेसन्स नॉट स्टिकी वेसल्स, रिलीव अस फ्रॉम टूल्स, वी वांट स्कूल्स। देखो बहुत अच्छा स्लोगन इसमें दिया गया है कि एक बच्चा बर्तन मांज रहा है और ये एक बच्चा अन्य उपकरणों से काम कर रहा है। तो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे किताबें चाहिए, मुझे पाठ्य सामग्री चाहिए, मुझे पाठ पढ़ने हैं, नॉट स्टिकी वेसल्स, मुझे ये चिकने और जो गंदे बर्तन हैं जो साफ करने के लिए दिए गए हैं इनसे मुझे दूर रखो, मुझे इनके बजाय विद्यालय भेजा जाए। और दूसरा बालक कह रहा है कि हमें उपकरणों से दूर रखें, हमें भी विद्यालय ही चाहिए। लेट चिल्ड्रन एंजॉय देयर चाइल्डहुड। तो अब ये लास्ट में हमारा एक मैसेज है कि बच्चों को उनका जो बचपन है उसका आनंद उठाने दीजिए। और जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट में कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आना चाहिए, तो ये फागिस्तान की एक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, उसके द्वारा ये पोस्टर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट आई वांट टू से कि आपने इस ड्राफ्टिंग पोस्टर को, जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसका इंट्रोडक्शन है, जो इसका सैंपल है, उसके द्वारा बहुत अच्छे से समझा होगा।